7-8 रिकॉर्ड चला है। आज के इंसान को क्या हो गया? बच्चों ने गीत सुना, वो दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहें, अब ईश्वरीय प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। भारत में तो कितना सच्चा प्यार था और अभी है झूठा प्यार। कैसे सच्चा प्यार किसे कहा जाता है और झूठा प्यार किसे कहा जाता है? सच्चा प्यार खुद से करते हैं। सच्चा माना ऊंचा है और झूठा माना नीचा है। श्रेष्ठ इंद्रियां ऊंची होती है कि भ्रष्ट इंद्रियां ऊंची होती है? श्रेष्ठ इंद्रियों का जो प्यार होता है ऊंचा प्यार है, और जो भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार है जानवरों वाला वो है नीचा। क्यों है नीचा? इसलिए नीचा है कि वो मिट्टी से प्यार करते हैं जानवर है, और मनुष्य जो है वो मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने से मनुष्य कहा जाता है। कोई काम करना होता है तो उसे करने से पहले आदमी सोच विचार करता है, मनन चिंतन मंथन करता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे हमको फायदा होगा, दूसरे को फायदा होगा, नुकसान होगा, दुख होगा, सुख होगा, तो सोच विचार करता है, एक काम करता है। तो सोच विचार के जो काम किया जाता है उसमें ना अपने को दुख होता है ना दूसरे को। तो पता है कि मिट्टी से प्यार किया जाता है वो है मीठा। ये शरीर कैसे बना? मिट्टी से ही तो बना है, 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों में तो मिट्टी का ही तत्व है। तो 5 तत्वों के पुतले से प्यार करना वो हो गया झूठा प्यार। बाप आकर के सिखा, कौन सा बाप? जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है कौन से बिंदु बिंदु? जो प्रकृति के मध्य में आज भी माताएं बिंदु लगाती हैं, वही आत्मा बिंदु है। उसी बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु बिंदु शिव, वो आकर के सच्चा प्यार सिखाते हैं कि तुम आत्मा बिंदु हो, रूहानी प्यार करो, जिस्मानी प्यार छोड़ो। देवताएं रूहानी प्यार करते थे। सत्युग त्रेता में देवताएं तो थे ना, रामकृष्ण की दुनिया में जहाँ 16 कला संपूर्ण जीवन था तो वो सब सुखी थे, और आज की दुनिया में सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते, दूसरों को आत्मा के रूप में नहीं देखते, देह के रूप में। अगर ऋषियों महर्षियों ने आज से 1000-2000 साल पहले ये परंपरा बना दी कि आत्मा की स्थिति में देखने के लिए टीका लगाओ, बिंदी लगाओ, तो वो सिर्फ परंपरा मात्र रह गई है। ये परंपरा निभाने के लिए कि बिंदी लगाना है, टीका लगा लिया, ये लोगों ये भूल गए क्या कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, हम आत्मा स्टार हैं, और ये स्टार जो है प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा, इसी में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए। भारत में कितना सच्चा प्यार था कब? रामकृष्ण के ज़माने में, सत्युग त्रेता में कितना सच्चा प्यार था जब भारत सचखंड था, तब सच्चा प्यार था। और अभी भारत झूठखंड है। सचखंड किसने बनाया था? कोई झूठा थोड़ा ही सचखंड बनाएगा। सचखंड बनाने वाला भी कोई सच्चा बादशाह होगा, जैसा होता है वैसा ही बनाता है। भंगी होगा तो क्या बनाएगा? भंगी बनाएगा। ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण बनाएगा। तो सचखंड किसने बनाया है? एक सच्चा गॉड फादर है, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है,
सच्चा पिता कहा जाता है, उसने सचखंड बनाया था। सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर ने बनाया था। क्या आज के गुरु जो हैं, गुरु तो हैं, लेकिन ढेर सारी बातें मनमत की भी लगा देते हैं। शास्त्रों में कुछ लिखा हुआ है और इंटरप्रिटेशन में वो अपनी कुछ बातें मिक्स कर देते हैं। सतगुरु वास्तव में एक शिव बाबा है। वो जो भी बताता है शास्त्रों का भी इंटरप्रिटेशन करेगा, व्याख्या करेगा, तो वो सच्ची सच्ची बातें बताएगा जिनका कोई शान ही नहीं होता है। तो वो सतगुरु भी है, सत्य टीचर भी है, एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके बताता है। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? मूल प्रश्न बाबा ने ये किया, अभी तुम किसके आगे बैठे हो? मन बुद्धि से किसके सम्मुख बैठे हो? तुम्हारी बुद्धि अभी किसके सामने है? सत्य बाबा अर्थात तो सच्चा सुख देने वाला है, उसके सामने बैठे हो। क्या सच्चा सुख देने वाला है? अभी दिया नहीं है। सच्चा सुख देने वाला है, अभी सच्चा सुख दिया नहीं है। सिखा रहा है, सच्चा प्यार सिखलाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं। हम उनके सन्मुख बैठे, क्या कहा? हम उनके सन्मुख बैठे हैं। क्या बात है? उनके सन्मुख बैठे, उनके करके दूर क्यों कर दिए हैं? हम उनके सन्मुख बैठे हैं। 65 की गाड़ी है, 65 में ब्रह्मा के कंसेस चलाई, उस समय कह रहे हैं हम उनके सन्मुख बैठे। किन के सन्मुख बैठे? ये कौन बोल रहा है? शुरू बोल रहे हैं? नहीं, ब्रह्मा बाबा ने तृतीय करके बोला है। ब्रह्मा बाबा बोल पड़े, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। मैंने ब्रह्मा बाबा जो है अपने संगी साथी बच्चों से बता रहे हैं कि हम उन शिव बाबा के सन्मुख बैठे हुए। झूठ करने में तो सब झूठ ही झूठ। गाया भी जाता है, सत्य का संग तारे, क्या करे? तारे मना सत्य का संग होता है वो पार ले जाता है, और झूठ का संग होता है वो डुबो देता है। ये खासियत है सत्य के संग की और झूठ के संग। तो सत्य एक है, सत्य अनेक नहीं हो सकते। ये कैसे? अच्छा, कथाएं एक है कि कथाएं अनेक है? कथा एक ही है। हाँ, भक्ति मार्ग में जैसे कहते हैं ना, एक सत्यनारायणी है जिसकी सत्य कथा होती है। सत्य नारायण की कथा आज भी घर घर में गाई जाती है, लेकिन वो जो आज पंडित जी लोग गाते हैं वो लीलावती, कलावती, लकड़हारी की कथा गाए देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि सत्यनारायण की सच्ची कथा क्या है। तो सत्यनारायण तो 16 कला संपूर्ण थे, हैं? 16 कला संपूर्ण है। जो सत्य की आदि में सत्यनारायण थे वो सब भूल गए हैं, किसी की स्थिति का पता नहीं है। शिव बाबा आकर के बताते हैं कि सत्य एक ही है, और एक ही सत्य साईं बाबा एक सत्यनारायण में प्रवेश करके इस सृष्टि पर आता है, सचखंड की स्थापना करता है। असत अनेक है। क्या? उसके बाद जो भी आए, सेकंड नारायण आया, थर्ड नारायण आया, 8वां तक नारायण आया, जो भी 8 नारायण वो सब नंबरवार झूठे हो गए। क्यों झूठे हो गए? आए थे वो भी सत्य हुए, वो झूठे क्यों? उस समय तो सच्चे थे, त्रेता तक भी सच्चे रहे। फिर जहाँ द्वापर शुरू हुआ और सेकंड नारायण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो झूठा हुआ ना। जो सच्चा होगा वो कन्वर्ट होगा क्या? अच्छा, तो तुम देखते हो अनेक गुरु लोग हैं सब झूठ बोलने वाले। ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं, चलते चलते ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं,
बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, सुख का वर्षा देते हैं, तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप के सन्मुख बैठे, जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए। सारी दुनिया में ईश्वर के बारे में जो कुछ सुनाते हैं वो सब झूठी झूठी। इसके बारे में, ईश्वर के बारे में जो सुनाते हैं वो सब झूठी झूठी। भक्त भी झूठे हैं, सच्चे भक्त थोड़े ही हैं। सच्चे भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया ही झूठी है। द्वापर युग के आदि में फिर भी सत्व प्रधान भक्ति थी तो भक्त भी सच्चे थे, तो शास्त्र भी उन्होंने सच्चे रचे थे। अभी शास्त्र भी झूठे हो गए और भक्त भी सब झूठे। भक्त कोई सच्चे थोड़ी है। सत्य बाबा एक ही है जिसके संग से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। क्या कहा है? किसके संग से स्वर्ग के मालिक बनते हो? है? एक सत्य बाबा के संग के रंग से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही सच्चे शिव बाबा की भक्ति होती है। इसको ही सच्ची या व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। हम वो सच्ची भक्ति करके आए। क्या तुम बच्चों की बुद्धि में जो ये बातें बाबा की बैठ रही है, वही बच्चे सच्ची भक्ति करके आए हैं। बाप ही बैठकर सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो पहले पहले व्यभिचारी भक्ति थी, सिर्फ शिव बाबा की भक्ति करते थे और वो भी भक्ति सच्ची थी। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं। क्या कहा? जितनी जिसने सच्ची भक्ति की अब व्यभिचारी, उतना ही अब व्यभिचारी सच्चा ज्ञान उठाता है। और जिसने जितनी जास्ती झूठी भक्ति की है, व्यभिचारी भक्ति की, उतना ही वो दूसरे झूठों की बातों में फंस जाता है और एक शिव बाबा की बातों को छोड़ देता है। सच्चे ज्ञान से बेड़ा पार होता है और झूठा ज्ञान जो सुनाते हैं उनसे बेड़ा गर्क हो जाता है। ये क्या होता है? बेड़ा पार होता है, बेड़ा गर्क होता है। गर्क माना डूब जाता है, बेड़ा माना जहाज। सच्चा ज्ञान सुनते हैं तो हमारा शरीर रूपी जो बेड़ा है वो इस विषय वैतरणी से पार स्वर्ग में पहुंच जाता है। झूठा ज्ञान सुनते सुनते गुरुओं का शरीर रूपी बेड़ा विषय वैतरणी नदी में ही डूब के खत्म हो जाता है। माना इस शरीर से फिर हम स्वर्ग में पहुंचने वाले नहीं। तो जब बेड़ा गर्क हो जाता है उसको अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान सच्चा बाप सुनाते हैं, अज्ञान झूठे सुनाते हैं। परंतु वो तो है राम, मूल बात होती है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना और पढ़ना। अब वो लोग वास्तव में हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते ही नहीं। तुम बच्चे अब सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए तो ये टीचर भी सच्चा हुआ और बाबा तो सच्चा है ही। वो सब है झूठे। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे क्योंकि वहाँ तो झूठ होता ही नहीं। क्या सतयुग में भी 16 कला संपूर्ण सतयुग जब होता है तो वहाँ बाप भी जो लौकिक बाप होते हैं वो भी सच्चे ही बाप हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। सतयुग झूठ होता नहीं है। झूठ तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं। कब आते हैं 5 विकार? जब द्वैत द्वापर दो बातें शुरू हो जाती हैं। जब तक एक शिव बाबा की मत पर चलते हैं तो एक मत रहता है। एक मत से एक दुनिया, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत चलता है। सब सुखी रहते हैं। और जहाँ से द्वैत शुरू होता है, बुद्ध क्राइस्ट से धर्मगुरु आते हैं, तभी से दुनिया का पतन शुरू।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हम बेहद की निराकार बाप के सामने बैठे, ये बाबा भी कहता है मैं भी उनके सामने बैठा हूँ, उनको याद करता हूँ। यह बाबा कौन, किसके लिए बोला? ब्रह्मा बाबा, क्योंकि याद करने वाला तो ब्रह्मा बाबा ही, शिव बाबा को कोई याद करने की दरकार है ही नहीं। तो यह बाबा भी कहता है मैं भी उनके सामने बैठा हूँ। उन्होंने किसके लिए बोल दिया उनके सामने बैठा हूँ? किसके लिए सामने बैठा हूँ? ब्रह्मा बाबा के सामने कौन था? शिव बाबा। तो प्रवेश ही था उसमें, सामने कहाँ था? बाजू में ही बैठा हुआ है। लेकिन ये आदि में जो व्यक्तित्व था ना, उसकी तरफ बाबा की बुद्धि चली गई। हाँ, तो बताया पीयू जिसको कहा जाता था। हाँ, तो बाबा ने बोला ये बाबा भी कहता है मैं भी उनके सामने बैठा हूँ, मैंने बुद्धि से उनके सामने बैठा हूँ, उनको याद करता हूँ, उनको याद करता हूँ। अच्छा, घड़ी घड़ी याद करता हूँ, बाबा का बच्चा हूँ ना, तुमको तो फिर भी साकार को छोड़ उनको याद करना है। क्या कहा? तो मैं भी उनको याद करता हूँ, फिर भी तो पास्ट की बात हो गई, और तुमको फिर भी उस साकार को याद, उनको याद करना है, किस साकार को छोड़ना है? किस साकार को? उनको तो फिर भी इस साकार को छोड़कर उनको याद करना है। किस साकार को छोड़कर? ब्रह्मा बाबा को छोड़कर क्यों? बिना सी चीज़ थोड़ा याद करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तो तुमको थोड़ी अटक पड़ती है, मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नज़र इस पर जाती है, मेरी नज़र किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, ये क्यों कहा? तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, माना मजबूरी है। अब मुझे तो डायरेक्ट मिल गया, माना बाबा की बुद्धि में भी, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी स्पष्ट नहीं है बात कि आगे चलकर के कोई बाबा का पार्ट डिक्लेयर होना है, जिसके लिए बाबा ने बोला हुआ है कि जो आदि में था वही फिर अंत में भी आ। इनको साकार को उलांघना पड़ता है कि ये याद न पड़े। मेरे लिए तो एक ही है, बाबा है। तुम्हारे सामने दो बैठे हैं, दो कौन कौन बैठे हैं तुम्हारे सामने? एक ब्रह्मा बाबा, एक शिव बाबा। तो तुम्हारे सामने तो दो बैठे हैं, मेरे सामने एक, उनका मैं बच्चा हूँ। क्या? मैं बच्चा हूँ, वो मेरा बाबा है। तुम्हारे लिए दो है, माना एक छोटा बाबा और एक बड़ा। फिर भी मैं ऐसे बाप को निरंतर याद नहीं कर सकता। मेरे लिए है एक ही, लेकिन फिर भी मैं उसको निरंतर याद नहीं कर सकता। क्यों नहीं याद कर सकता हूँ? मैं निरंतर याद क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पीछे ये लफड़ा बहुत है, इतनी बड़ी बारात लगी हुई है, इतनी बड़ी बारात की परवरिश करनी है, चिंता लगी रहती है। पहले तो मेरे पास ढेर सारा पैसा था, अभी तो ये बारात खिलाते खिलाते सारा पैसा खत्म हो गया। इसकी परवरिश कैसे होगी? तो बुद्धि चलती रहती है, तो मेरे लिए थोड़ा याद करना कठिन है। याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं, बाबा तो कहते हैं तुम तो कर्म योगी, उन हठ योगियों आदि की तो रस्म रिवाज ही अलग है। कोई सन्यासी माताओं को भी छुड़वाते हैं कि तुम भी घर गार छोड़ दो। वास्तव में माताओं को निवृत्ति मार्ग में नहीं लेना है। क्यों है?
माताओं को निवृत्ति मार्ग में क्यों नहीं लेना चाहिए? अरे भाई लोग तो कहीं भी लंगोटी लगा के बैठ जाएंगे, उनको क्या अंतर पड़ता है? माताओं के लिए तो थोड़े ये घर घाट और रोटी कपड़ा मकान सब छुड़वा देना चाहिए। माताओं को तो अपने घर गृहस्थ में अपने बाल बच्चों के पास रहना ही चाहिए। तो अगर पति शरीर को छोड़ देता है तो बच्चों के साथ रहें। तो वास्तव में माइयों को निवृत्ति मार्ग में नहीं लेना है, संग में संन्यास कर लेती है। माथा भी कोई कोई मुड़वा लेती है। कौन है? तो कोई माता है जो घर छोड़ेगी तो माया उनका माता वो भी है, तो माथा भी मुड़वा लेती है। माथा मुड़वाना मानो कहते ना, जा माथा मुड़वा लो। क्या करे है? माथा मुड़वा के आ गए, मैंने जो कुछ था तुम्हारी लटू में सारा लुटा करके आ गए। तो बोला माथा भी मुड़वा लेती है। वास्तव में ज्ञान तो एक है, और जितना भी मनुष्य गुरु ज्ञान सुनाते हैं, सन्यासी आदि ज्ञान सुनाते हैं, वो सब है अज्ञान। वो शास्त्रों का ज्ञान है। सागर तो वास्तव में एक ही है। वही सारी सृष्टि के आदि अत्यंत का राज बताते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर करता है। सत्य त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लिए, 84 जन्मों का हिसाब है तुम्हारी बुद्धि, और 84 का ही पूरा चक्कर है। क्या जो 83, 82 या कम जन्म लेते हैं उनका पूरा चक्कर नहीं कहेंगे। कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे चलकर नया चक्कर फिरेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। सतयुग में कौन कौन थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। क्या जानते हो? सतयुग में कितनी जमीन थी? आज कलयुग की दुनिया में कितनी जमीन है? आज ज़्यादा जमीन है या सतयुग में ज़्यादा जमीन होगी? है? हाँ, तो जमीन थोड़ी हो गया। और आज तो आज की दुनिया में तो जनसंख्या ज़्यादा है तो जमीन भी ज़्यादा चाहिए। आज की तो बात छोड़ दो, और सिर्फ 400, 500, 300, 500 वर्ष पहले भी जमीन बहुत थोड़ी। ये उत्तरी अमेरिका, इतने बड़े बड़े धर्म महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया, ये तो 300, 400, 500 साल पहले मनुष्य की बुद्धि में भी नहीं थे कि दुनिया में है या नहीं, क्योंकि समुद्र के अंदर समाये हुए। अभी जब बाबा आए तब बता रहे हैं ये बात कि पहले सिर्फ भारत खंड में ही जमीन थी और दुनिया के किसी धर्म खंड में जमीन भारत में निवास करते थे। तुम जानते हो सतयुग में सारी जमीन पर हम राज करते, अब तो टुकड़े टुकड़े हो गए। वो कहेंगे हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी मत लो, है? कौन कहेंगे? है? वो कहेंगे हमारी हद में ना आओ, हमारा पानी न पियो। कौन कहेंगे? अरे दुनिया में तो ये चक्कर चलता ही है अधिकार का, ये जमीन हमारी, वो जमीन तुम्हारी, ये हमारा, वो तुम्हारा। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये अधिकार का झंझट चलता है, अधिकार का झगड़ा चलता रहता है। क्या तो हमारी हद में क्यों आ गए? हमारी हद में नहीं आए। तुम वहाँ क्यों पहुँच गए? उधर नहीं जाओ, इधर आओ। तो ये लड़ाई झगड़े जो है वो उसकी शूटिंग भी ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ती है। कहते हैं, वो कहेंगे हमारी हद में ना आओ, हमारा पानी न लियो। क्या तथाकथित ब्रह्मकुमारियाँ क्या कहती हैं? हमारी मुरली क्यों पढ़ते हैं? मुरली बना ज्ञान जल है, हमारा पानी भी क्यों पीते हैं? तो अपना पानी अपने आप कुआ बनाओ, अपना आप निकालो। अच्छा, हमारा पानी न लियो। बाप तो बेहद का मालिक है, तुम्हारे हद का मालिक है क्या? है? तुमने जो चटपुटिया ज्ञान निकाला है, बाबा का ज्ञान तो बेहद का है, तो हद का ज्ञान थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो, है? तुमको ज्ञान मिला हुआ है, तुम्हें पानी, जिस पानी को तुम्हें अधिकार मिल गया है,
ये जमीन के जिस टुकड़े के ऊपर तुम्हारा अधिकार हो गया है, जमीन किसे कहा जाता है? ब्राह्मणों की दुनिया में जमीन क्या है? अरे कन्याएं, माताएं, धरण, यही जमीन है। तो बाबा कहते हैं अब तुम ये जमीन और पानी का चक्कर छोड़ दो। क्या? जमीन और पानी का चक्कर छोड़ दो कि हम इतने जमीन के स्वामी है, तो वो उतने जमीन के स्वामी है, ये सब छोड़ दो, क्योंकि दुनिया खलास होने वाली है। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है और किसी बात में कल्याण होने वाला नहीं है। और ये बात यह बाबा नहीं कहते। क्या कहा है? मुझे याद करो, यह बात यह बाबा नहीं कहते। कौन बाबा है? ब्रह्मा बाबा। यह बाबा नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो है, और ये पानी और जमीन का चक्कर छोड़ दो। ये कौन बाबा नहीं कहते? ब्रह्मा बाबा ये नहीं कहते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही जमीन को संभाले बैठे, इतनी कन्या माताओं को संभाले बैठे, इसलिए वो कैसे कहेंगे? तो ये बेहद का बाबा कहते हैं कि अब ये सब अधिकार के झगड़े छोड़ दो। इन द्वारा तुम आत्माओं को, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तब उस मुझे याद करोगे तो तुम कभी रोगी और बीमार नहीं पड़े। अगर ये जमीन जायदाद और पानी का चक्कर याद करते रहोगे तो जैसों को याद करोगे वैसा ही बनते रहोगे। क्यों? क्योंकि धरणी वो तो एक तरह से मिट्टी होती है, पानी वो भी 5 तत्वों का एक अंश है, 5 तत्वों में से एक तत्व है। ये 5 तत्वों को याद करने से बुद्धि कैसी बनेगी? जड़त्वमयी बन जाएगी। क्या? 5 तत्वों को याद करने से बुद्धि जड़मयी बनेगी, और जड़त्व को याद करोगे तो बीमार दुखी होकर परेशान होते रहोगे। आत्मा को याद करोगे, आत्मा के बाद परमात्मा को याद करोगे तो आत्मा को शक्ति सुते। 7, 8, 65 की वाणी का दूसरा। यहाँ तो बाप बच्चों को समझाते हैं, वो बाप तो खुद मर जाते हैं और कितना दुखी हो जाते हैं। शरीर निर्वाह सर्विस करनी पड़े, ये है दुख की दुनिया। बाप तो तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ नहीं, इतने साल हो गए, 65, 68 साल होने जा रहे हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर जैसे बाबा चलाते हैं वैसे ही चलते रहें तो कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। सहज राजयोग सिर्फ कहते हैं याद करो तो विनाश हो जाएगा। बाप और वर्षों को याद करते रहो। बच्चा जानता है हमको बाप का वर्षा मिलना है, तो भी अपना धंधा धोरी जरूर सीखते हैं। क्या कहा है? लौकिक दुनिया में भी बच्चा होता है, जानता है कि बाप की मिल्कियत हमको मिलेगी, जानता है कि बाप की मिल्कियत मिलेगी, हम अपनी जिंदगी आराम से मिल्कियत में चला सकते हैं, फिर भी क्या करेगा? फिर भी अपना धंधा धोरी करेगा ना। तो ऐसे ही ये नहीं सोच के बैठ जाना है कि हमारा तो सब शक्तिवान बाप आया हुआ है और हमको तो हमारा विश्व का मालिक आया हुआ है, तो हमें तो विश्व का हमारा मालिकाना मिल ही जाएगा, इसलिए कुछ नहीं करना है। नहीं, फिर भी ईश्वरीय सेवा करनी है। वर्षे के लिए बैठ नहीं जाने। क्या कहा? ईश्वरीय वर्षे के लिए भी बैठने की दरकार नहीं है। बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं, क्या कहा, वो वर्षे के लिए बैठते हैं। जो सिर्फ जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा लेते हैं, वो सिर्फ वो ही धंधा करते हैं, और पेट का धंधा उन्हें करने की दरकार नहीं। क्यों नहीं करने की दरकार? पेट का धंधा इसलिए करने की दरकार नहीं कि बाप आकर के गारंटी देते हैं, बच्चे जो मेरी सेवा में लगे रहेंगे वो कभी भूख नहीं कर सकते। तो बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं, क्या जन्म जन्मांतर
राजाई घराने में जन्म लेंगे वो बैठते हैं। कितने बैठते हैं राजाई में जन्म लेने वाले? दुनियावी धंधा धोरी को छोड़ करके, दुनियावी घरगृहस्थ व्यवहार को छोड़ करके बेहद के घरगृहस्थ व्यवहार को अपनाते हैं, ईश्वरीय सेवा में ही अपना जीवन लगा देते हैं। वो कितने होते हैं संख्या है? 16,108। क्या ये शिव बाबा का राजाई का वर्षा पाने वाला परिवार 16,108। भले हर जन्म में राजा नहीं बनेंगे, लेकिन राजाई घराने में जन्म देते हैं, वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है। क्या कहा? दुनिया में भी जो बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं तो उनको ऊंचे घर में, राजाई घर में जन्म मिल जाता है। तो यहाँ भी बहुतों की सर्विस करेंगे, हैं, बहुत पुण्यात्मा बनेंगे, अच्छे अच्छे श्रीमत के अनुकूल काम करेंगे, तो अनेक जन्म के लिए राजघराने में तुम्हारा जन्म होता रहेगा। तो राजाई संभालनी पड़े ना। राजाई घराने में जन्म होगा तो फिर राजाई भी संभालनी पड़ेगी। वो तो राजाएं सब पति हैं। अब तुमको पावन राजाओं के पास जन्म लेना। दुनिया में तो जितने भी राजाएं हैं, चाहे वो नेपाल का महाराजा हो या कहीं का भी हो, भूटान का हो, लेकिन वो सब पति राजा है। लेकिन मैं तुमको आकर के पावन दुनिया में जन्म दे करके पावन राजाओं के पास जन्म, हाँ, पावन राजाओं के पास भेजता हूँ। लक्ष्मी नारायण के घर में, वसुदेव सिंह की राजाई में तुमको जन्म लेना है। वहाँ दुख नहीं होता है, तुम सभी दुखों से छूट जाते हो। बाबा आए करके धीरज देते हैं। क्या? क्यों धीरज क्यों देते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी राजाई में आने वाले बहुत दुखी भी होते हैं आखिरी जन्म में आकर। क्या? उनको बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, आखिरी जन्म में उनको बहुत ज़्यादा दुख भी मिलता है। तो बाप आए भेज देते हैं, अभी अंतिम जन्म है, ये तो जन्म जन्मांतर से तुम्हारी ये हालत होती आई है। क्या हालत? गिरते ही आए हो, राशि जन्म लेते लेते तो नीचे गिरते ही आए हो। दुखधाम में सुख कहाँ से आवेगा? ये धाम कौन सा है? दुख का धाम है, इसमें सुख कहाँ से आवेगा? यहाँ बहुत दुख है, बाकी सुख बहुत अल्पकाल का है। क्या? अल्पकाल के सुख के लिए आदमी कितना माथा मारता है। बाप कहते हैं अल्पकाल के सुख को उसको भी त्याग दो। बल बड़े बड़े आदमी हैं, परंतु उनको बहुत दुख होता है। दुनिया के बड़े बड़े आदमी उनको बहुत ज़्यादा लसाड़ा लगा हुआ है, ज़्यादा ही चिंता लगी हुई है। बाकी सुख अल्पकाल का होता है। इस समय जो गरीब है वो सबसे अच्छे। क्या कहा? इस दुनिया में जिसके पास कोई पदमान मर्तबा नहीं है वो ज़्यादा सुखी है। जिसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति होती है उसको संभालने में ही कहीं चोर न उठा ले जाए, कहीं क्या न हो जाए, है, इतनी परेशानी रहती है। इस समय जो गरीब है वो सबसे अच्छे। क्यों सबसे अच्छे क्यों बताइए? कारण क्या है? एक जो धन संपत्ति वाले होते हैं उनके दिमाग बहुत चौड़े हुए होते हैं, भगवान भगवान को नहीं मानते। तो जो भगवान भगवान मानते ही नहीं उनको भगवान मिलेंगे कहाँ से, है? और दूसरी बात यह है जो बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत ऊंचे पदमान मर्तबे पे होते हैं, तो उनको अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो चाहे भी कि हम भगवान और भगवान के ज्ञान को सुन लें, समझ लें, लेकिन फिर भी उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो इस समय जो गरीब है वो सबसे अच्छे हैं। क्यों? क्यों भगवान भी जब इस सृष्टि पर आता है तो गरीबों को उठाता है या साहूकारों को उठाता है? वो तो गरीब निवाज है, तो गरीब निवाज भगवान आकर तो गरीबों को उठाना है। पाप आते ही है गरीबों को साहूकार बनाने के लिए। दान भी गरीबों को देना होता है?
दान भी विश्व की बादशाही का दान बाबा देना है तो देगा किसी आगे है? बैगर को देगा या जो पहले से ही साहूकार बना पड़ा उसको देगा? सभी साधारण है ना। बाकी जो लखपति हैं जैसे बिरला है, उनको करोड़ों रुपया है, कितना भी उनको समझाओ अपने धन की उनको मगरूरी बहुत बनी रहेगी है। वो बाबा के ज्ञान की बातों में ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ तो सारे ही सारा कहाँ बाबा के ज्ञान में आने वाले तो देखिए अरबपति खरबपति या मल्टीमिलियनर कोई नहीं, यहाँ तो सारे ही साधारण। और कोई असाधारण खुदा न खासा कोई निकल भी है तो बाबा कहते हैं पहले बनो बेगर। तो राजा ही रहनी है तो पहले बेगर बनो। आओ लगाओ ऐसा नहीं करो, दुनिया में कहते हैं शंकर जी का भगत नहीं बनना चाहिए। शंकर जी का भगत बनेंगे तो शंकर जी हमको भी लंगोटी लगाना सिखा देंगे। बाकी जो लखपति है जैसे बिरला है, करोड़ों रुपया है, कितना भी समझाओ अपने धन की बड़ी मगरूरी बनी रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों धन देना है? इनको लखपति करोड़पति उनको थोड़ा ही मैं दान करूंगा आगे, मैं तो हूँ ही गरीब निवास, मैं तो गरीबों को आकर ध्यान देता हूँ। ऐसी कन्याएं माताएं होती हैं इस दुनिया में, कली की दुनिया में सबसे जास्ती गरीब है कन्याएं माताएं सबसे ज़्यादा गरीब है। माताएं गरीब हैं, उन माताओं को मैं आकर के दान देता हूँ। कन्या का देखो कितना मान, सब पूछते हैं इसलिए मान होता है। माताएं इसलिए गरीब है उनके पास प्योरिटी की थोड़ी पावर थी, शादी से पहले वो भी चली गई, अब कुछ भी नहीं कर। कन्याएं मान किस लिए होता है? कन्याओं के पास पवित्रता की पावर होती है, तो पवित्रता की पावर होती है तो सब पूछते हैं। शादी करने से ही तो कन्या भी पुजारी बन जाती है, सबके पाँव छूने पड़ते हैं, भूल जाते हैं हम आधा कर फिर पुजारी बने। कन्या तो बेचारी इसी जन्म में पुजारी बन जाती, शादी की और इसी जन्म में सबके पाँव छूने पड़ते हैं, तुम्हारी पावर होती है। शादी करने से पति पुजारी बन जाते हैं, पति को भी परमेश्वर समझा और माथा टेकने लग पड़े, उनके आगे दासी होकर के बैठेंगे। तो बाप आए इन सब दुखों से छुड़ाए। बच्चे हैं वो बुद्धि को पाते जाते हैं, तुम समझा सकते हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, शिव के पुत्र हैं। क्या बच्चे किसके हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के तो हम बच्चे हैं और शिव के, शिव हमारा डाडे है। तुम्हारे बाप दादे दादा हमारा कौन है? शिव है हमारा दादा और प्रजापिता ब्रह्मा है हमारा बाप। शिव के पुत्र है, उनकी मिल्कियत पर हमारा हिस्सा लगता है। उनकी मिल्कियत बेहद की है, हद की मिल्कियत नहीं है। क्या कहा है? ऐसे नहीं माउंट आबू मेहरबानी आटा बन जाए है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाए तो उनके ऊपर हमारी मिल्कियत बन जाएगी, हमारा वर्षा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े जोनल इंचार्ज बन जाएंगे या विदेश के इंचार्ज बन जाएंगे, स्वदेश के सेंटरों के इंचार्ज बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये सब क्या है? हद है कि बेहद? ये सब हद है। बाप तो आकर के बेहद की विश्व की बात सही देते हैं। कैसी बेहद की विश्व की बात सही कि है कुछ भी नहीं, फिर भी मन और बुद्धि के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है कि हर तरीके से अपने को भरपूर समझते हैं। जो पाना था सो खाना। विश्व को मालिक बनाते हैं, उनका फरमान है बच्चे माँ में कम याद करो। मैं तो सच कहता हूँ तो नारी से लक्ष्मी बने। क्या कहा? छुटुरा कह रहा हूँ क्या? ऐसे भी कोई ज्ञान होता है क्या?
कि नर को नारायण बना दे और नारी को लक्ष्मी बना दे। ये तो हमने सुना है कि डॉक्टर बन जाता है, मास्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, ये तो कभी सुना ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं सच बता, मैं नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने आ जाऊँगा। इसमें कुछ भी व्रत नियम आदि करना, भूख मरना नहीं है। क्या भूख मरो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, नियम उपवास आदि करो ऐसा कुछ नहीं है। आगे तो तुम व्रत रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे, क्या कहा है? समझते हैं व्रत नियम रखने से कृष्ण बुरी में चले जाते हैं। वास्तव में सच्चा व्रत ये है, कौन सा असली सच्चा व्रत कौन सा है? बता है? सच्चा व्रत है वो तो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो हद का खाना पीना छोड़ देते हैं। क्या जो हद का खाना पीना छोड़ देते हैं वो तो भगत भी छोड़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जो बेहद का खाना पीना है वो है विकारों को छोड़ देना। तो विकारों को छोड़ना ये तुम ही कर पाते हो और कोई नहीं कर पाता। वो तो हट से भूख मरते हैं। तुम बच्चों को भी यहाँ कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। क्या कहा? यहाँ ऐसे ज्ञान में चलने वाले बहुत है, उनको कुछ है दिल की बात पूरी नहीं हुई, किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो नाराज हो जाए। नाराज हो जाए और कुछ दिन के लिए खाना पीना छोड़ दें। ब्राह्मण परिवार में भी छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई भूख मरने आदि की दरकार नहीं है। हाँ, तुमको तो पावन बनने की हड़ताल करनी है। तो ये हड़ताल करनी है, हम सबको पावन बनाना, तुम्हारा धंधा ही है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना क्या कहा है? निर्जल कब रहा जाता है? निर्जला एकादशी होती है ना, कब होती है? भीमसेनी एकादशी कही जाती है। गंगा दशहरा होता है ना, तो गंगा दशहरा की बाद वाली जो एकादशी है, जो अभी 29 तारीख को आने वाली है, कब आने वाली है? 29 तारीख को आने वाली है। हाँ, वो निर्जला एकादशी कही जाती है। और एकादशी में इतना भारी बंधन नहीं, लेकिन उसके लिए कहते हैं पानी भी नहीं पीना है। हाँ, पानी भी नहीं पीना, मैंने बातचीत कुछ नहीं, बूंद भी नहीं, पेट में जाना चाहिए। खाना पीना तो खाना ना खाना तो दूर की बात। तो निर्जल आदि रहना, खाना ना खाना, इससे कुछ नहीं होता है। क्या कोई निर्जला रहे, खाना छोड़ दे, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। फायदा अगर है तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से फिर भी, पवित्र रहने से फिर भी फायदा बहुत है। सिर्फ तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। जिनका पति मर गया है, क्या जिनका पति मर गया है वो तो और ही भाग्यशाली। लो, तो पति मर जाता है, विधवा हो जाती है तो रोते। बाबा कहते हैं जिनका पति मर जाए वो तो और ही ज़्यादा भाग्यशाली। क्यों और ही ज़्यादा भाग्यशाली क्यों हुए? हैं? वो बंधन, हाँ, वो बंधन डालता था पवित्रता का, अब ये बंधन खलास हो जाता है। पति होता तो बहुत बंधन पड़ते हैं, समझाया जाता है अच्छा हुआ वो मर गया। ये तो पतियों को पति तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते। माताओं को बहुत दुख होता है जब पति मर जाता है। क्या सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? बच्चों को होता है या माता को होता है? माता को बहुत दुख होता है। उनको भी जाए समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? उन माताओं को जिनका पति मर गया हो, उनको भी जाके समझाना चाहिए, अरे तुम काहे लिए रोती है, अब तो पतियों का भी पति आया हुआ है।
वो कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। ये तो पतियों का पति बापों का भी बाप है। क्या भगवान तो तुम्हारे पतियों का भी पति है, तुम्हारे बापों का भी बाप है, सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। तो कोई का पति मरे और वो यहाँ आ जाए तो यहाँ आकर के और खुशी में ताली बजावे। क्यों ताली बजावेगी? क्या अच्छा हुआ? नहीं तो बेफिक्र हमको तो छोड़ता ही नहीं। किसका पति मरे तो उनको भी जाकर के समझाना चाहिए। पुरुष तो झट झूठ दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी जूती खरीद अपने मस्ती मारते हैं। पुरुषों को कोई ऐसा कोई बंधन नहीं है, और स्त्रियों को तो उनका पति मर जाए तो सारी जिंदगी उनको विधवा बन के रहना पड़ता है। तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। अखबारों में तो पढ़ता है, समझाना चाहिए तुम रोती क्यों हो, सतयुग में कब रोते नहीं है, यहाँ तो रोते ही रहते हैं। भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य दैवी राज्य था, अभी तो एक दो को मारते कूदते ही रहते हैं। असली राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारी सेटिंग है, त्रिमूर्ति भी है, लक्ष्मी नारायण भी है, राधे कृष्ण भी है, क्या पूरा परिवार दिया हुआ। ये चित्र भी कोई रोज देखता रहे तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये बनाए रहे हैं। अगर ये बुद्धि में आता रहे, घर घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाए लिख दो, वेद के बाप को जानने से तुम 21 जन्म का वर्षा पा सकते हो, उच्च पद पा सकते हो। 7-8-65 की वाणी का 30। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देख करके तुम्हारे पास आ गए। क्या कहा? एकदम नहीं आवेंगे बोर्ड लगाने के बाद, धीरे धीरे तुम्हारा बोर्ड देख करके बहुत तुम्हारे पास आवेंगे। तुम अविनाशी सर्जन हो, रूहानी सर्जनरी पास कर रहे हो तो बोर्ड लगाना पड़ेगा ना। बोलो, इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। है लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा दो और क्या बोलो, इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र कौन सा बाप बैठा हुआ है? अरे ऊपर मूर्ति का चित्र लगा है, उसमें शंकर जी का चित्र रखा हुआ, तो विश्व का बाप है ना। और फिर सत्युग में नारायण बनेगा तो सत्युग में पहले बनेगा कि संगम की स्वर्ग में पहले बनेगा? संगम में तो वहाँ भी तो बाप ही है ना। तो बोला बाप कितने रूहानी बच्चे होते हैं, बच्चरे वाले होते हैं ना, इसमें भाई बहन दोनों आते हैं। बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ कितने बीके कुमारियाँ हैं, कितने बच्चरे वाला हूँ, मैं रचना रच रहा हूँ ना। बच्चे वृद्धि को पा रहे हैं, तुम समझा सकते हो हम भाई बहन बेकार की दृष्टि नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं देश है शायद झूठे संबंध छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाए। कब पावन बन जाओ? हैं? अपनी देह को ही भूल जाओ, और जब देह को भूलेंगे तो देह के पदार्थों को भी भूलना पड़ेगा। ये देह और देह के पदार्थ भूलेंगे, देह के संबंधी भूलेंगे तो जरूर शिव बाबा याद आए। मुझे याद करो तो पावन बन जाए। ये युक्ति बहुत अच्छी है। तुम अनजान भी करते आए हो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। बुढ़िया भी सिर्फ 2 अक्षर धारण कर लें, क्या तो भी उनका बहुत कल्याण हो सकता है। मैं आत्मा और मेरा बाबा, और बुढ़िया सब भूल जाए तो कोई अर्थ नहीं। देखो वैसे भी पूरी आता है, उनको गृहस्थी में जीवन खपाते खपाते सारी बुद्धि तो खलास हो जाती है, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता तो है नहीं। तो बाबा ने कहा तुम ज़्यादा याद मत करो, तुम क्या करो, सिर्फ 2 बातें याद करो, मैं आत्मा और मेरा बाप। शिव बाबा इस सृष्टि पर आया हुआ, हमने 84 जन्म लिए, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बने, क्या अगर मनुष्य से देवता बनना है तो बीच में क्या बनना पड़े? ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े। और बनेंगे भी जरूर, जो कल पहले बने होंगे वही बने, ढेर बने।
अभी तक ब्राह्मण बच्चे बाहर विलायत तक तरफ भी हैं, याद तो करते रहते हैं ना। बाप कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा का पोत्रा समझ, याद करते रहो। हम ब्राह्मण से फिर देवता बने, कलयुग में है मनुष्य, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में मनुष्य सभी आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं रहता जो आसुरी संप्रदाय न बना हुआ हो, दूसरों को दुख न देता। कलयुग में मनुष्य सभी आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अभी तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो और ये बनाने वाला एक ही बाप है, दूसरा कोई तुम बतला ही नहीं सकते। इन वर्णों को जानते ही नहीं, तुम ब्राह्मण ये नारी समझ सकते हो। तुमको जब तक बी के द्वारा ज्ञान न मिले तब तक तुम भी समझाए जा सकते हो। तुम ही दे सकते हो क्या? इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए, साफ दिल पर मुराद हासिल होती है। कोई कोई का दिल साफ नहीं होता है, क्या होता मेल भी देंगे, इधर की बात उधर की बात, जो असली बात है वो छुपा देंगे। सच्चे दिल से सच्चे बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए, हावी हो जानी चाहिए। हमारा काम है दूसरों को समझाना। ये भी जानते हो 100 से माथा मारेंगे तब कोई एक की बुद्धि में मुश्किल से बैठे, एक दो निकल आएंगे। जो कल पहले निकला होगा, बीके बना होगा, वो ही आएगा। तो तुमको थकना नहीं है, तुम मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल पड़ेगा। काम जाओ, मित्र संबंधियों आदि पास जाओ, शादी मुरादी पर जाओ, वो फिर हर एक के कर्म अनुसार राय दी जाती है। क्या कहा? ऐसे नहीं कि बाबा ने उनको तो शादी बजाने की राय दे दी, हमको राय नहीं दी है, ये नहीं कहा जा सकता। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। हर एक के अपने अपने कर्म है। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ खाना भी पड़ता है। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते। क्या कहा? शादी मुरादी में जाने की सबको छुट्टी नहीं देते हैं। जिनको देखते हैं ये मजबूत है तो छुट्टी दे देते हैं। इनके ऊपर माया का असर हो जाएगा इसलिए छुट्टी नहीं देते। लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी ही छूट जाएगी। क्या नौकरी? कोई नौकरी कर रहा है और ऑफिस में कहीं पार्टी आर्टी हुई और वो पार्टी में नहीं गया, और जो ऑफिसर का तबादला हुआ है उसमें पार्टी लगी तो वो नहीं गया, तो हो सकता है कि वो ऑफिसर नाराज होकर के नौकरी से ही निकाल दे। तो बोला बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं, कईयों के साथ रहना पड़ता है। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो। क्या गुरु ने चेले को क्या कहा? शेर की गुफा में रहो, रंडी के पास रहो। परीक्षा लेने भेजा ना, तो ऐसे नहीं कि एक तरफ तो पढ़ाते हैं कि ये पढ़ाई पढ़ो पवित्रता की, और दूसरी तरफ हमको ऐसी ऐसी जगह भेज दिया। वास्तव में वो कोई परीक्षा नहीं है। क्या कि शेर की गुफा में रहो जाकर, या कोई रंडिया के पास भेज दिया गुरुजी ने, ये कोई परीक्षा नहीं है। इस दुनिया में तो सारे ही पतित भ्रष्टाचारी है। ये तुम बच्चों के लिए है परीक्षा। तुमको कोई शेर के पास थोड़े भेजेंगे। बाप तो समझाते हैं कोई भी हो उनको बाप का परिचय देते रहो। दिन प्रतिदिन ताला खुलता जाएगा, झाड़ बढ़ता तो है ना, तब फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले विनाश हो न सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। पहले क्या स्थापन होगा? पहले तो राजधानी स्थापन होगी। राजधानी जब स्थापन हो जाएगी फिर बाद में विनाश शुरू होगा। बाप कहते हैं सभी याद करो, वो लोग राम को जानते नहीं। जब जानते ही नहीं है तो राम राम कहने से फायदा क्या है?
क्या मतलब है? चलो जानते नहीं तो कम से कम नाम तो रट ले, राम 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 है। अरे जानते नहीं है कि तुम राम राम रटोगे, लेकिन राम नाम क्यों पढ़ा ये भी तो जानना पड़ेगा। तो राम नाम रटने से भी फायदा है, क्योंकि हर एक जो नाम पढ़ता है वो काय के आधार पर पढ़ता है? कोई ने कोई काम किया है, उस काम के आधार पर नाम पढ़ता है। तो राम का भी नाम कोई काम किया होगा ना, है? क्या काम किया होगा? घट घट तरम रमते राम रमैया, जो सबके दिलों में रमण करता है उसका नाम राम रख दिया। तो ऐसे तो बहुत गुरु लोग कह देते हैं राम रटो, 100 मालाएं फेरो, यह करो, रोमांच खड़े हो जाते हैं। राम राम कहने का उनको अभ्यास हो जाता है। किस्म किस्म बाबा का देखा हुआ है, छोटेपन से गुरु किए हुए थे। कृष्ण का तो भगत था। कौन? ब्रह्मा बाबा इसका भगत था। कृष्ण का भगत था, बहुत गुरु किए थे, माना कृष्ण की आत्मा बहुत गुरु पर थी क्या? और उसके मुकाबले राम वाली आत्मा, एक शिव बाबा, दूसरा न तो उसका है एकलव्य का पाठ। तो कृष्ण की आत्मा ने बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं बच्चे इन सब को छोड़ो, अब मैं सतगुरु हूँ। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के होते हैं, मैं तो एक ही हूँ, स्वर की बादशाही देने वाला। इसलिए गाया जाता है सतगुरु का संग तारे कुसंग बोले। अब तुमको तार रहे हैं ना, स्वर्ग में तुम जानते हो वहाँ तुमको राजाएं मिलती है। पतित पावन बाप आकर सभी को पावन बनाए कर ले जाते हैं। क्या पतित को नहीं ले जाओगे? किसको ले जाते हैं? पतितों को पावन बना करके फिर ले जाते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में, शांति धाम में चले जाते हैं। बाहर सुख धाम था जब देवी देवताओं का राज्य था, बाकी सब शांति धाम में। तो इससे मैं आकर के सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। फिर ऐसे क्यों कहते हो कि युग युग आते हैं? मैं हर युग में पावन पूछा, मैं तो हर युग में नहीं आता हूँ, कलयुग के अंत में ही आता हूँ। फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि संभवामि युगे युगे? गीता को क्यों ऐसे मान लिया तुम कि मैं हर युग में आता हूँ? है सतयुग में हिरण्यकश्यप बन के आता हूँ, वो हिरण्यकश्यप को मारने वाला नरसिंह अवतार बन के आता हूँ, है या नारायण बन के आता हूँ, त्रेता में राम बन के आता हूँ, द्वापर में कृष्ण बन के आता हूँ, कलयुग में कलंकीधर बन के आता हूँ। हर युग में आने की मेरे को क्या दरकार है? क्यों समझते हो कि मैं हर युग में आता हूँ? क्या करना हुआ? आता तो कलयुग के अंत में ही है, संगम में ही आता है। लेकिन जब आता है तो चारों युगों की शूटिंग रिहर्सल कर, चारों युगों की तो रिहर्सल होती है। और हर युग की रिहर्सल में अंत में वो भगवान बाप बन करके बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। किसी को समझ लिया कि संभव में हर युग में आता है हर युग की शूटिंग में। और उन्होंने क्या मान लिया? हर युग में आता है। अब मैं युग युग आकर क्या करूँगा? सबका सतयुग जाता एक ही बात है, बाकी तो कलयुग गुरु तो अनेक है। सतयुग गुरु की गुरु की दरकार ही नहीं है। ये कलयुगी गुरु को सबको डुबोते रहते हैं। 7, 8, 65 की वाणी का 14 दिन। अभी समझाया तो बहुत जाता है। अभी बच्चों को समझाया तो बहुत जाता है, लेकिन बच्चों की बुद्धि में नंबरवार ऐसा क्यों है? बच्चों को इतना समझाया जाता है लेकिन नंबरवार क्यों बैठता है?
63 जन्मों में जैसे जैसे अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसी अनुसार बुद्धि बन जाती है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनकी बुद्धि भी आखिरी जन्म में अच्छी बन जाती है, ज़्यादा उनको धारणा हो जाती है। और जिन्होंने बहुत पाप कर्म किए हैं उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। अच्छा, बुढ़ियों का भी कल्याण करना है। तो बुढ़िया इकट्ठी हो गई। बुढ़ियों का भी कल्याण करना है, समझाना है हम आत्माओं का वो बाप ऊंच से ऊंच बाप है, उनको याद करो। अगर याद नहीं करते हैं तो समझो उनकी तकदीर में ही नहीं है। किनकी? बूढ़ी माताएं बूढ़ी होकर के भी सारी दुनिया देहदारी देख ली और उसके बाद भी अगर बाप को याद नहीं किया तो उनकी बुद्धि में है, वो क्या नाम, तकदीर में है ही नहीं। इस धर्म में आने वाला होगा तो जरूर समझेगा, ना आने वाला होगा तो नहीं समझेगा। मेहनत तो बच्चों को बहुत करनी है। बाबा अभी मेहनत करते रहते हैं, शांति धाम छोड़कर आते हैं, पति दुनिया पति शरीर में आते हैं और सबसे बातचीत करते रहते हैं। अछूत से भी बात करनी पड़ती है। ये नाम तो छोटा है ना, मेहतरों का तो धंधा ही है। ये सेवा और कोई कर ही नहीं सकता सिवाय मेहतरों की, इसलिए अछूतों को मान देते हैं। ये तो तुम्हारी बहुत सेवा करते हैं। बाप कहते हैं, बाप भी कहते हैं अबलाओ भीलनियों आदि को मैंने समझाया है, उद्धार किया है। क्या रामायण में किसका गायन है? भीलनी का गायन है ना। तो भीलनी का आकर के उद्धार करता हूँ। इतनी सर्विस और कोई कर ही नहीं सकते, इतनी सर्विस भीलनी कर सकती है, इतनी सर्विस और कोई कर नहीं सकते। पुराने तो देखो थक गए, भूलता नहीं है। ब्लड नहीं, गवर्नमेंट कहती है क्या ब्लड चाहिए, हम भी कहते हैं नई नई बच्चियां ऐसे ऐसे काम करें, कमाल करके दिखावे। ऐसे भी जरूर निकलेंगे जो गणिकाओं के पास जाएंगे, क्या ऐसे ऐसे पावरफुल बच्चे निकलेंगे जो गणिकाओं के पास जाएंगे और गणिकाओं को भी उठा देंगे, वैश्याओं को भी उठा करके वैश्यावृत्ति छुड़ा करके शिवालय लायक बनाएंगे।